मूवी शुरू होती है तो हमें एक जंग के कई सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर जंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ पड़ा था। बहुत सारी लाशें पड़ी थी और टूटी हुई चीज़ें वगैरह थी। वहां पर न कहीं सब्जा था और ना पानी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि छुप कर अपना तीर कमान सेट किए बैठा था और वो एक बिल्ली का शिकार करता है। बिल्ली को शिकार करने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये आदमी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम एलाई है। इसके पास एक बैग था जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें और कुछ वेपन्स वगैरह भी थे। ये आदमी काफ़ी दिनों से सफ़र पर था और कहीं जा रहा होता है। कहाँ पर ये हमें आगे पता चल जाएगा। एलाई को एक घर नज़र आता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि खाना ना मिलने की वजह से मर गई थी। एलाई उसके जूते उतार कर खुद पहन लेता है और वहीं पर आग जलाकर वो शिकार की हुई बिल्ली को पकाड़ कर खाता है। और फिर वो एक बुक निकालता है और उसी बुक पर तो ये मूवी बनाई गई थी, यानी द बुक ऑफ एलाई। एलाई रात को उस बुक को पढ़ा करता था और वहीं पर रात गुजारता है। सुबह होते ही आगे चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो मदद के लिए कहती है। एलाई उसे देखकर समझ जाता है कि ये एक चाल है और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एलाई से उसके वेपन्स और सामान चोरी करना चाहते थे, मगर एलाई उन सब को बारी बारी मार देता है और सफ़र पर आगे निकल जाता है। रास्ते में वो दो लोगों को देखता है जिन्हें एक गैंग आकर मार देता है और सामान लूट कर चला जाता है। एलाई आगे चल पड़ता है। चलते चलते वो एक टाउन में पहुंच जाता है जहां पर लोगों की हालत काफी बुरी होती है। वो एलाई को घूरते हैं कि कहीं ये किसी गैंग का मेंबर ना हो। फिर वहीं पर एलाई एक बाइकर्स गैंग को देखता है और ये गैंग वही थी जिन्होंने उन दो आदमियों को लूटा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गैंग उस टाउन ओनर के पास जाते हैं और सारा लूटा हुआ माल उसे दे देते हैं। टाउन ओनर उस माल में से वो किताब ढूंढता है जो उसे चाहिए थी, मगर वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो किताब तो एलाई के पास थी। तो टाउन ओनर उस गैंग के लीडर पर गुस्सा होता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे वो बुक चाहिए। टाउन ओनर ने एक औरत भी रखी हुई थी जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। फिर हम एलाई को देखते हैं जिसे प्यास लगी थी, तो वो एक बार में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात सुलारा नाम की एक लड़की से होती है और ये लड़की उस औरत की बेटी थी जो टाउन ओनर के पास थी। अब यहीं पर बार में गैंग का लीडर आ जाता है और वो एलाई से कहता है कि तुम टाउन में नए आए हो, अपना सामान चेक करवाओ, क्या क्या है तुम्हारे पास। एलाई को वो काफ़ी टॉर्चर करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारता है और उसके बाकी साथियों को भी बुरी तरह से मारता है। यहीं पर टाउन ओनर आ जाता है और एलाई को कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम मेरे लिए काम करो। तो एलाई उससे कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता। वो ओनर उससे कहता है कि अच्छा एक रात हमारे पास गुजार कर देखो फिर कहना। एलाई रात उसके पास रहता है। ओनर सुलारा को उसके पास भेजता है ताकि वो उसको काम करने के लिए राजी कर सके या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले आए। सुलारा खाना ले जाती है और एलाई खाना खाते हुए सुलारा को प्रेयर करना सिखाता है। सुलारा जब वापस आती है तो ये चीज़ें अपनी मॉम और टाउन ओनर को बताती है, तो वो टाउन ओनर कहता है कि ये चीज़ तो इस किताब में लिखी हुई है जिसकी मुझे ज़रूरत है। सुलारा ने भी एलाई के पास वो किताब देखी थी, मगर टाउन ओनर के पूछने पर वो खामोश रहती है। तो टाउन ओनर सुलारा की मां को मारने लगता है। तब सुलारा उसे बताती है कि उसके पास वो किताब मौजूद है। टाउन ओनर बहुत खुश होता है कि उसे वो किताब मिल गई, मगर जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो एलाई वहां से पहले ही जा चुका होता है। वो लोग उसका पीछा करके उस तक पहुंच जाते हैं और फिर उनके दरमियान जंग छिड़ जाती है। काफ़ी गोलियां चलती हैं। एलाई उस टाउन ओनर के बहुत से लोगों को शूट करके मार देता है और एक गोली टाउन ओनर के घुटने में लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बचे हुए लोग उसे उठाकर वापस ले जाते हैं और एलाई आगे सफ़र पर निकल जाता है। सुलारा छुपकर उसे देख रही होती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। रास्ते में एलाई को पता चल जाता है कि सुलारा उसका पीछा कर रही है, तो वो उसे वापस जाने का कहता है। सुलारा उसे बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, बदले में मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहां पर बहुत सारा पानी है। एलाई मान जाता है और वो एक पहाड़ की सुरंग में पहुंच जाते हैं जहां ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। एलाई अपनी बोतल भर लेता है और फिर वहीं पर सुलारा को बंद कर देता है।
क्योंकि बाहर खतरा होता है और एलाई नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई खतरे में पड़े। वो सुलारा को वहीं बंद करके आगे सफर पर निकल जाता है। दूसरी तरफ टाउन ओनर की मरहम पट्टी हो रही होती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे वो बुक चाहिए, और वो बुक बाइबल थी। फिर वो लोग एलाई को ढूंढने निकल पड़ते हैं और टाउन ओनर भी उनके साथ ही होता है। दूसरी तरफ सुलारा भी जैसे तैसे करके वहां से बाहर आ जाती है और एलाई ही की तरफ सफर शुरू कर देती है। रास्ते में कुछ लोग सुलारा को पकड़ लेते हैं, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। तभी एलाई वहां आ जाता है और उन्हें मार देता है और अब सुलारा और एलाई साथ चल पड़ते हैं। वो रास्ते में एक परिंदे का शिकार करते हैं ताकि उसे खा सके। दूसरी तरफ टाउन ओनर और उसके आदमियों को 2 डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको एलाई ने ही मारा था, और साथ ही सुलारा का स्कार्फ भी पड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि सुलारा भी एलाई के साथ है। अगले सीन में रात हो चुकी होती है और वो दोनों यानी एलाई और सुलारा आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुलारा उससे किताब के बारे में पूछती है तो एलाई बताता है कि ये किताब बाइबल है और ये जो पूरी दुनिया में तबाही हुई पड़ी है इसके बारे में बाइबल के अंदर पहले से ही लिखा हुआ था, यानी ये तबाही होनी थी, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ था। लोगों को लगा कि इस तबाही की वजह बाइबल है तो उन्होंने सारी दुनिया में मौजूद बाइबल किताब को जला दिया सिवाय इस एक कॉपी के। एक दिन मुझे आवाज़ आई कि मैं इस कॉपी को हिफाजत के साथ फलां जगह पहुंचाऊं, बस मैं उसी जगह जा रहा हूं इस आखिरी बाइबल की कॉपी को पहुंचाने। फिर सुबह हो जाती है तो वो लोग आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे उन्हें एक घर मिलता है जहां पर जाने से वो एक ट्रैक में फंस जाते हैं और वो ट्रैक एक बूढ़ा कपल ने बनाया था। एलाई उनसे कहता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, आपको हमसे कोई खतरा नहीं होगा। फिर वो बूढ़ा उन पर यकीन कर लेते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं और चाय पिलाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर टाउन ओनर और उसके आदमी आ जाते हैं और उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर जबरदस्त किस्म की लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगती हैं और बूढ़ा मर जाते हैं। कुछ देर बाद सुलारा और एलाई पकड़े जाते हैं। टाउन ओनर वो किताब लेकर एलाई के पेट में गोली मार देता है और सुलारा को लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जिस गाड़ी में सुलारा होती है वो उस गाड़ी के ड्राइवर को गला दबा देती है, जिससे गाड़ी उलट जाती है और एक बॉम्ब की मदद से दूसरी गाड़ी को धमाके से उड़ा देती है और एक गाड़ी लेकर वापस चली जाती है। टाउन ओनर उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उसे जो चीज चाहिए थी यानी वो किताब वो उसके पास थी। सुलारा वापस उस जगह पहुंचती है जहां एलाई को उन्होंने मारा था। वो उसे गाड़ी में बिठाती है और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एलाई की दवाई वगैरह करते हैं और फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एलाई को जाना था। वो एक आइलैंड होता है। दूसरी तरफ टाउन ओनर घर पहुंच जाता है और बहुत खुश था क्योंकि उसे वो बुक मिल चुकी थी, लेकिन उस बुक के ऊपर लॉक लगा हुआ था। वो एक आदमी को अपने यहाँ बुलवाकर उस बुक के लॉक को खोलने का बोलता है। इधर एलाई और सुलारा कश्ती में सवार होकर एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एलाई उनसे कहता है कि मेरे पास बाइबल की आखिरी कॉपी है, मुझे अंदर आने दो। तो वो लोग उन दोनों को अंदर आने देते हैं। इधर टाउन में उस बुक को लॉक खुलवा चुका था। जब वो किताब के अंदर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो बिल्कुल खाली थी। दरअसल इस किताब को अंदर से फील किया जाता था जो कि सिर्फ ब्लाइंड यानी अंधे लोग पढ़ सकते थे। यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि एलाई हमेशा से ब्लाइंड था और वो अपनी फिंगर से उस बुक को पढ़ा करता था और पिछले 30 साल से वो बुक पढ़ रहा था, इसलिए ये किताब उसे जुबानी याद हो गई थी। वो पूरी बुक वहाँ पर मौजूद एक आदमी को लिखवाता है और सुलारा भी वहाँ पर बैठी उस किताब को सुन रही होती है और उसे अच्छा लगता है। उधर टाउन ओनर बहुत कोशिश करता है कि कोई उसे ये बुक पढ़कर सुनाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाता। ऊपर से उसके बहुत सारे आदमी भी मारे जा चुके थे और उसके घुटने के जख्म में भी जहर फैल चुकी थी और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि एलाई अपनी सारी बुक लिखवा चुका था और एलाई की डेथ हो चुकी थी और उसे अच्छे तरीके से एक जगह पर दफन कर दिया जाता है और उसकी लिखवाई बुक को प्रिंट करके तैयार करवा लिया जाता है जो कि एक होली बुक है और उसे भी बाकी 3 होली बुक्स के साथ रख दिया जाता है। फिर हम सुलारा को देखते हैं जो एलाई का सामान वगैरह लेकर वापस आ जाती है और उसके साथ ये मूवी एंड तक पहुंच जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सर्वाइवल मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने शुक्रिया।